नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे अकोला पक्ष की ओर से आज शुक्रवार को अकोला के पालक मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को निवेदन दिया। निवेदन में बताया गया कि अकोला महानगर पालिका द्वारा लगाया गया शुल्क गुंथेवारी रद्द किया जाए। एनजीटी के आदेश दिनांक 29/9/23 को पार्ड बंधारे विभाग की ओर से घोषित किए गए मोरना व विधपा नदी के नीलेपुर रेस नकाशे निरस्त किए जाए। मनपा आयुक्त द्वारा हुकुमशाही से अकोलेकर को स्वाति कंपनी टैक्स कंट्रैक्ट को रद्द किया जाए। ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर पालक मंत्री से चर्चा की। इस समय उद्धव ठाकरे गुट के अकोला शहर प्रमुख राजेश मिश्रा, पूर्व शहर प्रमुख राहुल कराले, मंगेश काले, तरुण बगेरे, अनिल परचूरे, अभय खुमखर, नितिन मिश्रा, गजानन चौहान, शरद तुरकर, संजय अग्रवाल, अंकुश शित्रे, विशाल घरड़े, सागर कुकड़े, देवा गावड़े, रुपेश धोरे, गोलू हिंगने, रोशन राज, सुनील दुर्गिया, ललित पांडे, उमेश लहरिया, मोहन वसु पाटिल, रवि साहू, नितिन चोतमल, अजय भटकर, कमलेश कामले, राम गावड़े, सूरज शर्मा, संतोष रणपिशे, मनोज चिंचोलकर, चेतन मारवाल निवेदन देते समय सभी उपस्थित थे। आज शिवसेना शहर उद्धव बाला ठाकरे के ओर से गठनीय पक्ष है हमारा, उसकी ओर से हमने आज यहाँ के अकोला के जो पालक मंत्री है उनका दौरा था। और वो दौरे के निमित्त जो हमको पता चला कि यहाँ पालक मंत्री महोदय आए हुए हैं, क्योंकि पालक मंत्री महोदय यहाँ आना उनका कम है, वो 2-4-5 महीने में एक बार यहाँ आते हैं, वो भी योगायोग। तो इसलिए हमको जब पता चला कि आज यहाँ पर आए हुए तो अकोला शहर के बड़े बड़े मुद्दे उनके पास में जाना जरूरी था, इसलिए हमने 2-3 मुद्दे जो हमारे पास में थे अकोला शहर के महत्वपूर्ण, वो मुद्दे लेके हम निवेदन लेके गए थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ का वातावरण इतना टाइट करके रखे थे कि जैसा कि हम लोग कोई पाकिस्तान से आए हुए, वहाँ डिपार्टमेंट का इतना कड़क बंदोबस्त था कि बिल्कुल मिलना नहीं। यानी जो प्रकार से वहाँ ट्रीटमेंट था वो सही नहीं था। वो हमारे पालक मंत्री है, पालक मंत्री के पास में अगर अकोला शहर की कोई समस्या है और हमारा कर्तव्य है उनके पास में समस्या लेके जाना, लेकिन जो पद्धति से वहाँ डिपार्टमेंट ने हमारे को वहाँ हमारे से बात किया, हमारे को ट्रीटमेंट दिया कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ रुको मत, बाहर जाओ, केवल 2 लोग रुको, ये बरोबर नहीं है। लोकतंत्र में लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है। उसके बाद में पश्चात जब वहाँ पर बाहर पालक मंत्री महोदय आए, उनसे हमारी अच्छी बात हुई और उनको मैंने सबसे पहले जो विषय था अपने अकोले शहर का, जो ब्लू जोन का विषय है, बहुत से नागरिक को ये पता नहीं होगा कि ब्लू जोन क्या है। अकोला शहर के अंदर खड़की हो या कोलकला भाग का हो, न्यू खेतान नगर का जो अंदर का एरिया है, गीता नगर है, सोमथाना है, ऐसे अनेक भाग है जो नदी के किनारे के भाग है। वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि उसको ब्लू जोन डाल दिया। मेरा सवाल ये था कि जहाँ पर कभी पानी गया ही नहीं नदी का, वो ब्लू जोन में कैसा आ गया? इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है, क्योंकि ब्लू जोन डालो, लोग अपने पास में आएंगे, जो बड़े बड़े लोग जिसकी बड़ी बड़ी खेती है, बड़े बड़े जो बिल्डर है वो हमारे पास में आएंगे और उसमें सौदेबाजी होंगी और उसके बाद में जो ब्लू जोन है उसको हम कम करेंगे। मेरा ये सवाल था अपने पालक मंत्री महोदय से कि साहब, जहाँ पानी कभी गया ही नहीं, गीता नगर के अंदर पानी कभी गया ही नहीं, तो वहाँ पर ब्लू जोन कैसे गया? लेकिन पालक मंत्री महोदय ने सब बात सुनी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये इनका मनमानी कारभार ये लोग करते हैं। उसके बाद में फिर हमने विषय लिया कि अकोला शहर के अंदर आधा एरिया जो है वो गुंठेवारी में है और उसका जो गौर गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने कोशिश किया नियमित करने का, क्योंकि उद्धव साहब ठाकरे जब जिस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2020 तक जिन लोगों की खरीदी हुई है गुंठेवारी में, उनका रेगुलर करने का उन्होंने आदेशित किया हुआ है। लेकिन महानगर पालिका आयुक्त ने एक ठहराव लेकर जो शुल्क वार्ड था, जो खर्चा पहले 10,000 रुपये होते थे, आज उसको 1 लाख रुपये खर्चा लग रहा, जो शुल्क वार्ड किया उसके लिए हमने आंदोलन किया। उसके तत्पश्चात अभी तक आयुक्त मैडम ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जो ठहराव किया था वो रद्द नहीं किया, जो उन्होंने आदेश कहा था वो रद्द नहीं किया। वो भी हमने विषय पालक मंत्री महोदय के पास में रखा और पालक मंत्री महोदय ने उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये निर्णय गलत तरीके से लिया हुआ है, मैं आयुक्त मैडम से बात करूँगा। तीसरा विषय हमारा था कि अकोला शहर के अंदर ये विशेष विषय है अकोला शहरवासियों के लिए कि अकोला शहर के अंदर हमारे जो कर्मचारी थे महानगर पालिका के, जो 60 कर्मचारी थे जिनके माध्यम से हम शहर के अंदर कर वसूली करते थे, पिछले साल का डाटा है कि इन लोगों ने 100 कोटी रुपए वसूल किया था। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने, उनका खर्चा करीब 3 कोटी रुपए, पौने 3 कोटी रुपए खर्चा था। अभी जो इन्होंने ठेका दिया है रांची, झारखंड की जो रांची कंपनी स्वाति की, वो जो कंपनी को काम दिया है, ऐसा महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। हमने ये पालक मंत्री महोदय के कान पे रखा ये विषय कि साहब ऐसा महाराष्ट्र में कहीं नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर कोई टेंडर निकालने की। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार करने के लिए टेंडर निकाला गया है। अगर ये जो कंपनी है इसने अगर 100 कोटी रुपये वसूल किया तो इसका खर्चा 8.5 कोटी रुपये आएगा, प्लस जो हमारे 60 कर्मचारी है जिनकी 3 कोटी रुपये पेमेंट है,
वो मिला कि ये 8.5 कोटी और 3 ये 11.5 कोटी जाने वाला है। मेरा पालक मंत्री महोदय से हमने मांगनी किया कि जो 8.5% जो आप कंपनी को देने वाले साहब जो देने वाले हैं वो 8.5% अगर हमने लोगों ने जो बेचारे खुद होकर टैक्स भरते ऐसे लोगों को अगर छूट दिया तो 100% अपना जो टैक्स भरने का प्रमाण है 100% बढ़ने वाला है। इसमें जो भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, यही हमारा काम है। हम 80% समाजकारण 20% राजकारण बाला साहब ठाकरे का सिक्वन है, वो मार्ग में हम चल रहे हैं। हमारी फिर विनती है अकोला शहर वासियों से कि कृपा करके आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि 2% महीने का ब्याज शास्त्रीय ब्याज है, 24% साल का ब्याज लगता है हमें। उसके बाद हम जब खुद होकर टैक्स भरते 50% लोग ऐसे हैं कि जो खुद होकर टैक्स भरते और उनको टैक्स भरने बाद में वो जो टैक्स भरेंगे उसका 8.5% अगर वो कंपनी लेके जाती है इसमें अपना नुकसान है। मेरा बार बार यही आग्रह है कि अकोला शहर के लोग करदाता है उनको 8.5% वो छूट मिलना चाहिए। जो लोग पैसे भरे उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरा पैसा रांची झारखंड या सौती कंपनी क्यों देना हमने, ये हमारा सवाल है। मेरी सभी से विनती है अकोला वासियों से कि आज हमने ये विषय पे पालक मंत्री महोदय से हमने चर्चा की, उन्होंने अच्छा हमको उत्तर दिया कि मैं इस चीज़ पे बात करूँगा। अगर इसका रास्ता निकलता हुआ तो ठीक, लेकिन मंत्री महोदय से भी और लोकतंत्र में ताकत पब्लिक के पास में है, अकोले कर के पास में ताकत है। अगर आपने ठहरा लिया कि हमको टैक्स नहीं भरना है तो किसकी ताकत नहीं है जबरदस्ती तुम्हारे से वसूल करने की। मेरी विनती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता हो तो हम लोग आपके लिए तैयार हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।